आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आज मैं अपलोडिंग करूँगा सारी सीरीज़ की सीक्वेंस वाइज अपलोडिंग। आपको एफएम ऑल एपिसोड करके ग्रुप यानी पेज होगा, उसमें सारे एपिसोड मिल जाए आपको। अगर नीचे स्क्रॉल ना हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोर स्क्रॉल का, वहाँ पर आप क्लिक करके और आगे खुल जाएगी लिस्ट। और ऊपर के साइड में पेज लिखा होगा, वहाँ पर भी मिल जाते हैं। ज़्यादा बीच के गैप ढूंढने की नहीं पड़ेगी आपको। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड शाम तक आएंगे और अल्टरनेट डेज में 3 एपिसोड आते रहेंगे। इस टाइम पे आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो जो कि अपलोड हो रही है, फोर्स माई हस्बैंड करके। और वो मार्शल आर्टिस्ट स्टोरी है, मैजिकल स्टोरी है, और उसके डेली एपिसोड आते रहेंगे और बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड आएंगे। सफेद बालों वाला बूढ़ा गुस्से से दहाड़ते हुए पूरी ताकत से प्रतिरोध करने लगा, लेकिन शिवम तूफान में घुस चुका था और उसने बेहद उग्र हमला शुरू कर दिया। शिवम ने बॉल के साथ मिलकर हाथ में चांदी का भाला लेकर सफेद बालों वाले बूढ़े को भेद दिया। महान विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन की शक्ति से आशीर्वादित वह चांदी का भाला अत्यंत भयावह शक्ति रखता था। सफेद बालों वाले बूढ़े की चरम अवस्था में शिवम उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन इस समय वह पहले ही गंभीर रूप से घायल था और पूरी शक्ति से प्रतिरोध करने को मजबूर था। ऐसे में तूफानी हमला बिल्कुल अलग प्रभाव डाल रहा था। चांदी के भाले ने उसकी रक्षा तोड़ दी, उसके शरीर को छेदते हुए भीतर प्रवेश कर गया। फिर भाले से विनाशकारी ऊर्जा फूटी और उसका शरीर फटकर चिथड़े हो गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी बच नहीं पाए। गॉड एम्परर रेल्म का एक मास्टर गिर चुका था। इसी समय पाइथन का गॉड एम्परर रेल्म जो सहायता के लिए आया था अंततः पहुंचा और शिवम पर हमला किया। उसने तारों की रोशनी से एक स्टारलाइट स्वॉर्ड बनाया और वार किया। धड़ाम धड़ाम स्टारलाइट स्वॉर्ड तेज हवा पर पड़ा और हवा जोरों से कांपने लगी। क्योंकि अभी अभी शिवम की सारी ऊर्जा सफेद बालों वाले बूढ़े पर लगी थी, इसलिए उसका वायु बहुत शक्तिशाली नहीं था। लेकिन अब बूढ़े को मारकर शिवम थोड़ा सहज हो चुका था। किल! शिवम चिल्लाया और वायु बीज से एक और खतरनाक तूफानी हवा फूट पड़ी। वह हवा पहाड़ों और समुद्रों की तरह लहराती हुई डिवाइन एम्परर हाई के मास्टर से टकराई। उसके शरीर पर फैली स्टारलाइट ढाल बुरी तरह कांपने लगी और फिर टूट गई। वह सफेद बालों वाले बूढ़े की तरह ही खून उगलते हुए पीछे हट गया। डैम! सफेद बालों वाले बूढ़े की मौत देखकर वह क्रोध में दहाड़ उठा और शिवम से भिड़ने के बजाय तुरंत पीछे हटते हुए पाइथन के बाकी हाई मास्टर्स के पास जा पहुंचा। उसे पता था कि शिवम के सामने वह अकेला टिक नहीं सकता और उसका अंत भी बूढ़े जैसा ही होगा। अभी उस बच्चे ने बड़ी घातक तकनीक का इस्तेमाल किया है, उसकी कल्टिवेशन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो इसे बार बार कर सके। एक और व्यक्ति आगे बढ़ो और उसे मार डालो। पाइथन में किसी ने चिल्लाया, क्या तुम हमें कमज़ोर समझते हो? पूरी ताकत लगा दो। स्काई पवेलियन के एम्परर रेल्म ने भी चिल्लाकर पूरी ताकत से हमला किया। हर कोई अपने अपने प्रतिद्वंद्वी को ऐसी ताबड़तोड़ लड़ाई में उलझा रहा था कि वे शिवम पर हाथ न डाल सकें। वे जानते थे कि यही जीत और हार का निर्णायक क्षण है। अगर शिवम एक और दुश्मन को मार दे और फिर उनकी मदद को आ जाए तो जीत निश्चित हो जाएगी। यह एक बड़े शक्ति सेक्टन के उत्थान और पतन का सवाल था, इसलिए हर कोई जान लगा रहा था। पाइथन भी जान लगा रहा था, लेकिन वे शिवम से निपटने के लिए अपने हाथ खाली नहीं कर पा रहे थे। शिवम ने पूरी ताकत से उस डिवाइन एम्परर हाई मास्टर का पीछा किया जो उससे लड़ चुका था। महान विंड और वायु की शक्ति से शिवम बिजली की तरह तेज होकर दौड़ा और उसे घेर लिया। पहले से घायल होने के कारण वह हाई मास्टर बहुत धीमा था। चारों तरफ से तेज हवाओं ने उसके रास्ते बंद कर दिए थे। वो चिल्लाया और निकलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। धड़ाम! शिवम ने एक विशाल टॉर्नेडो बनाया और उसकी ओर फेंक दिया। दूसरी ओर ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन वह बुरी तरह घायल होकर धराशायी हो गया। किल! शिवम सबसे शक्तिशाली वार करने ही वाला था। तुम्हारी हिम्मत! ऊंचे तारामंडल से एक दहाड़ गूंजी, फिर एक स्टार स्वॉर्ड लाइट हवा चीरता हुआ शिवम की ओर आया, अत्यंत भयावह शक्ति के साथ। इस वार ने शिवम को घातक संकट का एहसास कराया। ये फ्लाइंग स्टार सेक्ट के सेक्ट मास्टर का हमला था जो स्काई पवेलियन के मास्टर से लड़ते हुए मौका निकालकर शिवम पर किया गया था। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। स्टारी स्काई से स्काई पवेलियन के मास्टर की दहाड़ आई और दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। लेकिन स्टार स्वॉर्ड लाइट फिर भी शिवम की ओर बढ़ता रहा।
शिवम को मजबूर होकर हाई मास्टर पर अपना हमला रोकना पड़ा और पूरी ताकत से स्टार स्वॉर्ड लाइट को रोकने लगा। वायु उछलकर उससे टकराए। डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड स्वाभाविक रूप से डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन सेक्ट मास्टर टाइगर्स अभी भयंकर लड़ाई में था, इसलिए अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पा रहा था, इसलिए उसका वार वायु ने रोक लिया। इस मौके का फायदा उठाकर हाई मास्टर भागने लगा, लेकिन उसका घाव इतना गंभीर था कि वो बच नहीं सका। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ उसकी ओर छलांग लगाई। सेंड यू ऑन द रोड। एक ठंडी आवाज गूंजी और गर्म हवा का झोंका निकला। दर्द और पछतावे की चीख के साथ पाइथन का दूसरा हाई मास्टर भी शिवम द्वारा मारा गया। अब टाइगर्स सेक्ट पूरी तरह कांप उठा। सिर्फ शिवम ने 2 डिवाइन एम्परर हाई मास्टर्स मार गिराए और तभी दोनों पक्षों की शक्ति का संतुलन पूरी तरह टूट गया। शायद मुझे गॉड एम्परर रूम के युद्ध क्षेत्र में कोई ब्रेक थ्रू ढूंढना चाहिए। यह विचार शिवम के मन में कौधा और वह तुरंत आसमान में उछलकर तारों भरे आकाश की ओर उड़ गया। बाकियों के चेहरे हैरानी से जम गए। ये क्या कर रहा है? क्या वह एम्परर रूम की लड़ाई में दखल देना चाहता है? पागल हो गया है क्या? उसकी बड़ी घातक तकनीक डिवाइन एम्परर हाई को तो मार सकती है, लेकिन डिवाइन एम्परर रूम से उसकी शक्ति अब भी बहुत कम है। वह खुद अपनी मौत बुला रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। उम्मीद है कि सेक्ट मास्टर उसे मार गिराएगा, तभी हमारी जीत की संभावना बनेगी। टाइगर्स सेक्ट के लोग खुश होकर चिल्लाए। दूसरी ओर स्काई पवेलियन के लोग घबरा उठे। खतरा है, बहुत आवेश में आ गया है। आखिरकार अभी बहुत जवान है। उन्होंने समझ लिया कि शिवम का डिवाइन एम्परर रूम के युद्ध क्षेत्र में जाना बेहद अनुचित था। थोड़ी सी चूक में भी वह उन शक्तिशाली वारों से राख हो सकता था, लेकिन उसे रोकना अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवम आकाश में जा चुका था और उसने एक प्रचंड वायु निकालकर फ्लाइंग स्टार सेक्ट मास्टर की ओर फेंका। लड़के मुझ पर हाथ उठाना चाहता है, मौत को न्योता दे रहा है। सेक्ट मास्टर टाइगर्स ठंडी आवाज में गरजा। उसका पूरा शरीर तारों की रोशनी से चमक उठा। उसके अंदर से एक विशाल स्टार स्वॉर्ड लाइट फूट पड़ा और सीधे उस तेज हवा की ओर कटने लगा। भयावह विस्फोट से हवा गूंज उठी। स्टार स्वॉर्ड लाइट और वायु बार बार टकराए और अंत में दोनों ही छिन्न भिन्न होकर गायब हो गए। ब्रदर हटो वहां से, स्काई पवेलियन लॉर्ड चिल्लाया। उसे भी चिंता हो रही थी। शिवम की बड़ी घातक शक्ति डिवाइन एम्परर रूम की लड़ाई में दखल देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर सेक्ट मास्टर टाइगर्स ने पूरा जोर लगा दिया तो शिवम के मरने की पूरी संभावना थी। क्यों? मैं तुम्हें उसे मारने में मदद करूंगा। शिवम का चेहरा शांत था। उसने तो स्काई पवेलियन लॉर्ड की ओर मुस्कुराकर देखा। हा, मुझे मारोगे? पहले खुद मरो। सेक्ट मास्टर टाइगर्स क्रोधित हंसी हंसा। उसकी शक्ति उफान पर पहुंच गई। अनगिनत तारे चमक उठे जैसे पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया हो। फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। तारों की रोशनी से सैकड़ों स्टार मैजिक सॉर्ड्स बन गए और एक साथ शिवम तथा स्काई पवेलियन लॉर्ड की ओर हमला कर दिया। जो प्रणव जियान किल। सेक्ट मास्टर टाइगर्स गरजा और दोनों हाथों से दबाव डालते ही सैकड़ों विशाल स्टार स्वॉर्ड लाइट्स दोनों की तरफ टूट पड़े। पीछे हटो, स्काई पवेलियन लॉर्ड ने पूरी शक्ति झोंक दी। देखते ही देखते उसने सैकड़ों हथेलियां प्रकट कर दी, जिनसे विशाल पाम प्रिंस बनकर उन स्टार सॉर्ड्स को रोकने की कोशिश की। लेकिन स्टार सॉर्ड्स बहुत अधिक थे, वह उन्हें पूरी तरह नहीं रोक सका। अगर वह अकेला होता तो ये तलवारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं, लेकिन पास में शिवम था। वह उसे बचाने के लिए हाथ खाली नहीं कर पा रहा था। अब सब उम्मीद थी कि शिवम किसी तरह बच जाए, लेकिन शिवम ने भागने के बजाय सीधे सेक्ट मास्टर टाइगर्स की ओर दौड़ लगा दी। ये क्या कर रहा है? स्काई पवेलियन लॉर्ड का चेहरा बदल गया। सेक्ट मास्टर टाइगर्स भी हैरान रह गया। शिवम वायु की शक्ति को खींचकर स्टार स्वॉर्ड लाइट्स की ओर फेंकने लगा। उनसे टकराते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन सेक्ट मास्टर टाइगर्स की यह मारक शक्ति वायु से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अंत में वायु कटने लगा और स्टार स्वॉर्ड लाइट्स शिवम की ओर बढ़े। शिवम तेज हवाओं में लिपटा बिजली की तरह शनडांग चमकते हुए उन सभी मारक वारों से बचने लगा। कुछ वार वो बच गया, कुछ उसने वायु बीड्स की शक्ति से रोक दिए। ये देखकर सेक्ट मास्टर टाइगर्स का चेहरा और काला पड़ गया। शिवम उससे कहीं अधिक चालाक और तेज था। तभी मास्टर स्काई पवेलियन, अपनी पूरी ताकत से सेक्ट मास्टर टाइगर्स पर सबसे शक्तिशाली हमला करो।
शिवम ने अचानक उसकी चेतना में आवाज भेजी। क्या? स्काई पवेलियन लॉर्ड चौंक गया। आप हमला करो, उसे बांधो। मैं निश्चित हूं, मैं उसे भारी चोट दे सकता हूं। शिवम की आवाज दृढ़ थी। कुछ पल में स्काई पवेलियन लॉर्ड समझ गया कि शायद शिवम के पास अभी कोई और गुप्त ट्रम्प कार्ड है। इन्होंने उसे यहां यूं ही नहीं भेजा था। ठीक है, वो चिल्लाया, आजा टाइगर्स, आज हम देखते हैं कौन बचता है। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। अनजन फिंगर। उसने दहाड़ते हुए एक विशाल फिंगर स्ट्राइक छोड़ा जो आसमान को फाड़ते हुए टाइगर्स सेक्ट मास्टर की ओर बढ़ा। अच्छा है, आज मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। सेक्ट मास्टर टाइगर्स भी गरजा। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव विशाल स्टार स्वॉर्ड में बदलकर उस फिंगर स्ट्राइक से टकरा गया। इसी दौरान उसने अपने पास दर्जनों स्टारों की रक्षा परत खड़ी कर ली, शिवम से बचने के लिए। उसी पल शिवम ने वायु की संपूर्ण शक्ति खींचकर टाइगर्स सेक्ट मास्टर पर फेंकी। लेकिन जैसे ही वायु उसके पास पहुंचा, स्टार रक्षा ने उसे रोक दिया। सेक्ट मास्टर टाइगर्स हंसा। एक डिवाइन एम्परर हाई की शक्ति मेरी रक्षा तोड़ना चाहती है, कितना हास्यास्पद। इस बीच दोनों महान शक्तियों की टक्कर से आधा ब्रह्मांड रोशन हो गया और उसी क्षण शिवम की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। बस यही समय है, उसके हाथ में एक लंबा डंडा प्रकट हुआ। जेड स्टिक कर्स फोर्स उसमें भर गई और जेड स्टिक पहाड़ों से भी बड़ा होकर फैल गया। धड़ाम, शिवम ने विशाल जेड स्टिक को सेक्ट मास्टर टाइगर्स पर दे मारा। उस प्रहार से पूरा अंतरिक्ष फट गया। ये सेक्ट मास्टर टाइगर्स की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे भयानक संकट का एहसास हुआ। पूरी शक्ति के साथ वह इसे रोक सकता था, लेकिन अभी तो उसने स्काई पवेलियन लॉर्ड पर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव चला दिया था। उसका शरीर बचाव की हालत में नहीं था। धड़ाम, जेड स्टिक उसकी स्टार रक्षा पर टूटा और पूरा स्टार लाइट दरारों से भर गया। आइस कैलाश स्टिक जो पहाड़ों से भी बड़ा था, फ्लाइंग स्टार सेक्ट के प्रोटेक्टर की स्टारलाइट रक्षा पर इतनी भयंकर शक्ति के साथ जा गिरा कि पूरा अंतरिक्ष दहाड़ उठा। सेक्ट मास्टर टाइगर्स की पीड़ा भरी चीख गूंजी और उसके चारों ओर चमक रही स्टारलाइट रक्षा एक एक करके फटने लगी। एक ही वार में दर्जनों बॉडी प्रोटेक्शन स्टारलाइट्स चकनाचूर हो गए। अगला ही पल वही विशाल आइस कैलाश स्टिक सेक्ट मास्टर टाइगर्स के शरीर पर सीधे आ गिरा। वह भयानक चीख मारते हुए दूर जा फेंका गया। उसके शरीर को कई विशाल उल्कापिंडों से टकराते हुए तोड़ती हुई यह प्रहार शक्ति उसे करोड़ों मील दूर ले गई। रास्ते में उसका खून अंतरिक्ष में छिटकता रहा, तारों को लाल करता हुआ, और पता नहीं उसके शरीर की कितनी हड्डियां उस वार से टूट गईं। वह बहुत घमंड में था। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि शिवम अचानक इतनी भयंकर शक्ति वाला प्रहार कर सकता है। सेक्ट मास्टर टाइगर्स को उस घातक वार से उछालकर फेंकने के बाद शिवम ने तुरंत आइस कैलाश स्टिक को वापस समा लिया। दूसरी ओर स्काई पवेलियन लॉर्ड कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट मास्टर टाइगर्स इतनी बुरी तरह घायल हो चुका होगा। उसे पता था कि यह शिवम का प्रहार था, लेकिन उसने ठीक से नहीं देखा कि शिवम ने क्या किया, क्योंकि कुछ क्षण पहले उसकी अपनी तकनीक और सेक्ट मास्टर टाइगर्स के वार की टक्कर से ऐसा चमकीला प्रकाश फूटा था जो सूर्य विस्फोट से भी 100 गुना तेज था। उसने बस धुंधले में एक विशाल किसी स्टिक शैडो को उड़ते हुए देखा था और फिर वह गायब हो गया। मास्टर यंगे, दुश्मन अभी मरा नहीं है, मौका मत गवाओ। शिवम की आवाज स्काई पवेलियन लॉर्ड के कानों में गूंजी और वह नींद से जागने जैसा चौंक पड़ा। उसने सभी विचारों को झटककर तुरंत सेक्ट मास्टर टाइगर्स की ओर छलांग लगाए। करोड़ों मील की दूरी वह एक ही पल में पार कर गया और उसके दोनों हाथों से निकले विशाल पाम प्रिंट्स सेक्ट मास्टर टाइगर्स पर टूट पड़े। सेक्ट मास्टर टाइगर्स एक उल्कापिंड से बाहर निकलते हुए दहाड़ा चारों ओर स्टारलाइट फैलाकर किसी तरह प्रतिरोध करता रहा, लेकिन अभी अभी शिवम द्वारा हुए प्रहार ने उसे आधा मृत कर दिया था। उसकी शक्ति आधे से भी कम रह गई थी और वह स्काई पवेलियन लॉर्ड का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। कुछ ही क्षणों में वह खून उगलने लगा और उसकी हालत और भी दयनीय हो गई। उसी समय शिवम ने वायु बीज से एक और भयंकर तूफान निकाला, उसे टॉर्नेडो में बदलकर सेक्ट मास्टर टाइगर्स की ओर छोड़ दिया। क्रोध में पागल सेक्ट मास्टर टाइगर्स शिवम पर झपटा और चिल्लाया, धूर्त कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। उसे अब शिवम से घृणा से भी बढ़कर विस्फोटक नफरत हो चुकी थी। शिवम ने अपनी असली घातक शक्ति पहले क्यों नहीं दिखाई? अगर वह शुरुआत में अपनी यह शक्ति दिखा देता तो सेक्ट मास्टर टाइगर्स पूरी तरह सतर्क रहता और आज ऐसी स्थिति कभी नहीं आती।
लेकिन अब वो अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसका वार वायु से टकराया और वायु को तोड़ नहीं पाया। तभी स्काई पवेलियन लॉर्ड का शक्तिशाली पाम सील आ पहुंचा। 2 बार लगातार वार हुआ और सेक्ट मास्टर टाइगर्स का शरीर फटकर चिथड़े हो गया। सिर्फ एक सिर बचा जो पागलों की तरह भागने लगा। सेक्ट मास्टर टाइगर सेक्ट के कुछ मास्टर्स का दिल दहल गया और उनके चेहरे राख हो गए। अगले ही क्षण धड़ाम तारों भरे आकाश में स्काई पवेलियन लॉर्ड ने कई विशाल पाम प्रिंट्स छोड़ दिए। वे आकाश को ढांकते हुए सेक्ट मास्टर टाइगर्स के सिर पर गिर पड़े और वह सिर भी फटकर नष्ट हो गया, आत्मा सहित सब कुछ समाप्त। इस प्रकार डिवाइन एम्परर रूम स्तर का महान सेक्ट मास्टर आवम और स्काई पवेलियन लॉर्ड के संयुक्त वार में मर मिटा। सेक्ट मास्टर गिर गया। भागो, पीछे हटो। फ्लाइंग स्टार सेक्ट के बचे हुए योद्धा भय से कांप उठे। कोई चिल्लाया और सब बेतहाशा भागने लगे। लेकिन तभी धड़कने रोक देने वाला दृश्य सामने आया। एक विशाल पाम प्रिंट आकाश से उतरा और भागते हुए एक डिवाइन एम्परर हाई मास्टर पर गिरा। उसका शरीर वहीं फटकर खत्म हो गया। स्काई पवेलियन लॉर्ड ने सीधे हाथ उठाया था क्योंकि डिवाइन एम्परर हाई जैसे योद्धा डिवाइन एम्परर 9-4 के सामने टिक ही नहीं सकते थे। फॉर्मेशन डिफेंस, जल्दी फॉर्मेशन बनाओ। बचे हुए टाइगर्स सेक्ट के 11 एम्परर हाई मास्टर्स ने डर को झटककर एकत्र होना शुरू किया। वे एक ठोस रक्षा चक्र बनाकर पूरी जान लगाकर बचाव करने लगे। उनके चारों ओर रक्षा की कई परतें चमकने लगीं। स्काई पवेलियन लॉर्ड प्रकट हुआ और दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम सोचते हो कि मुझे रोककर बच जाओगे? आज फ्लाइंग स्टार सेक्ट का अंत है। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक अनजन फिंगर का प्रयोग किया। एक विशाल अंतहीन दिव्य फिंगर अटैक 11 हाई मास्टर्स की फॉर्मेशन पर जा गिरा। उसी समय स्काई पवेलियन के 12 8-फोल्ड मास्टर्स ने भी अपना सबसे शक्तिशाली हमला छोड़ा और एक साथ फॉर्मेशन पर टूट पड़े। तेज धमाके के साथ टाइगर सेक्ट की रक्षा फॉर्मेशन चकनाचूर हो गई। 11 मास्टर्स उल्कापिंडों की तरह इधर उधर उड़ते हुए खून उगलने लगे। किल स्काई पवेलियन लॉर्ड आगे बढ़ा और 2 वार में ही 2 डिवाइन एम्परर हाई मास्टर्स को समाप्त कर दिया। स्काई पवेलियन के अन्य 8-फोल्ड मास्टर्स भी कूद पड़े और मारने घायल करने की बौछार शुरू हो गई। शिवम दूर खड़ा देख रहा था। उसे अब लड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब दोनों पक्षों की शक्ति का संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। फ्लाइंग स्टार सेक्ट का बचना संभव नहीं था। वैसे भी 2 डिवाइन एम्परर हाई मास्टर तो वह स्वयं मार चुका था। यह उपलब्धि उसे इन की परीक्षा में पास कराने के लिए काफी थी। युद्ध चलता रहा लेकिन अब यह एक तरफा नरसंहार बन चुका था। टाइगर सेक्ट के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे जबकि स्काई पवेलियन वाले उनका पीछा करते हुए विनाश बरपा रहे थे। इनकी परीक्षा के लिए आए 5 लोगों में से अब शिवम के अलावा 4 लोग बचे थे और वे चारों भी टाइगर सेक्ट के लोगों को मारकर अपनी जगह पक्की करने में लगे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिवम का स्थान पक्का है और बाकी एक स्थान के लिए उन्हें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। लंबे समय तक चलने वाली भीषण लड़ाई के बाद सब शांत हो गया। टाइगर सेक्ट की हार विनाशकारी थी। डिवाइन एम्परर 7-फोल्ड और उससे ऊपर के योद्धाओं में कम से कम 80% मारे गए। डिवाइन एम्परर 1st से 6th तक के लगभग 50-60% योद्धा भी मारे गए और बाकी या तो भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद स्काई पवेलियन की सेना ने टाइगर सेक्ट के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और उसका संपूर्ण क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया। शिवम इस सब में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसी समय हेवनली गेट प्रकट हो चुका था और इनके अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए। तारों से भरे आकाश में इनके हेवनली ऑफिशियल ने कहा, इस बार तुम सबने अच्छा काम किया। फ्लाइंग स्टार सेक्ट नष्ट हो चुका है। तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब अपने जेड सिंबल्स 2 में परिणाम देखता हूँ। मारे गए लोगों का उसने जिक्र तक नहीं किया। इनकी परीक्षा में लोगों का मरना सामान्य बात थी। शिवम और बाकी 4 लोगों ने अपने जेड सिंबल सौंप दिए। हेवनली ऑफिशियल ने उनमें अपनी चेतना डाली और सिर हिलाकर कहा, शुभम तुमने परीक्षा पास कर ली है। अपना जेड सिंबल वापस ले लो। फिर उसने दूसरे युवक की ओर देखा, गोकू तुमने भी परीक्षा पास कर ली है। अपना सिंबल संभाल कर रखो। सोल्जर की घोषणा सुनते ही बाकी तीनों के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। सोल्जर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम तीनों परीक्षा में असफल। अपने सिंबल वापस दो। अब यहाँ से जहाँ जाना है चले जाओ। ये कहकर सोल्जर ने हाथ लहराया और एक शक्तिशाली बल शिवम और गोकू को लपेटता हुआ वहां से गायब हो गया। पीछे सिर्फ वे 3 लोग रह गए, एक दूसरे को देखते हुए आंखों में आंसू लिए। सोल्जर की गति बेहद तेज थी।
कुछ ही पलों में शिवम और गोकू ड्रीम सिटी लौट आए और एक विशाल हॉल में पहुंच गए। ये हॉल इतना विस्तृत और दिव्य ऊर्जा से भरपूर था कि कई पवित्र स्थानों से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। अंदर कई लोग ध्यान मुद्रा में बैठे साधना करते दिखाई दे रहे थे। सोल्जर ने कहा, यहाँ पहले साधना करो, जब सब लोग आ जाएंगे तब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। इसे पूरा करने वाला ही सच्चा हेवनली सुप्रीम बनेगा। ये कहकर उसने जोड़ा, घबराओ मत, यहाँ कोई किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर वह हवा की तरह गायब हो गया। गोकू ने शिवम को मुट्ठी बांधकर सम्मान दिया और हॉल के दूसरे कोने में जाकर कुछ लोगों से मिला। वे सभी उसके अपने थे। वे लोग आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे और उनमें से कई बार बार शिवम की ओर देखकर हैरान और अविश्वास से भरी निगाहें डाल रहे थे। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें अनदेखा किया और हॉल के एक खाली हिस्से में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। वह साधारण जादुई शक्तियों का अभ्यास नहीं कर सकता था, क्योंकि वे रहस्यमयी रून बनकर उसके शरीर की कोशिकाओं में समा जाती जो अत्यधिक ध्यान आकर्षित करता। इसलिए उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक का गहन अध्ययन शुरू किया। समय बीतता रहा और हॉल में नए लोग आते गए। इसका मतलब था कि लगातार कोई न कोई पहली परीक्षा पास करता जा रहा था। अचानक शिवम को लगा कि उसकी त्वचा सख्त होकर सिकुड़ गई है। कोई घातक नजर उस पर टिकी थी। उसने तुरंत आंखें खोली। उसकी दृष्टि बिजली की तरह सामने वाले हिस्से पर जा टिकी। वहां दर्जन भर युवक युवतियां खड़े थे, अत्यंत सुंदर पुरुष और महिलाएं, कुछ में एल्विश विशेषताएं भी थीं, परंतु सभी सफेद चमकीले वस्त्रों में होली लाइट से दमकते हुए। यह एंजल फैमिली थी। हालांकि उन्होंने अपने पंख बाहर नहीं फैलाए थे, लेकिन उनकी जीवन ऊर्जा इतनी स्पष्ट थी कि कोई भी पहचान सकता था। वे सीधे शिवम की ओर बढ़े और उसके सामने आ पहुंचे। शिवम शांत बैठा रहा। सोल्जर ने कहा था कि यहाँ कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, चाहे वह 10 प्रमुख जातियों में से ही क्यों न हो। शुभम, एक लंबा सा सोने जैसे बालों वाला एंजल युवक गरजा। उसके बाल पागल शेर की अयाल की तरह उड़ रहे थे। शिवम ने शांत स्वर में पूछा, कुछ काम? युवक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे सामान वाले भी मिस्टर गैबर्ट को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। उसके बिना भी अगली बार मैं खुद तुम्हें मिटा दूंगा। शिवम ने उसी शांति से उत्तर दिया, मैं सलाह दूंगा, बिना सोचे समझे हमला मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। एंजल युवक ने तिरस्कार से हंसकर कहा, देख लेंगे। और सारी टोली ठंडी हत्याभरी नजरें डालते हुए चली गई। बगल में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सुना है शुभम ने एल्वन क्लैन में एंजल क्लैन के गैबर्ट को चुनौती दी और 1000 साल बाद की लड़ाई तय कर दी है। दूसरा बोला, हाँ, ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। किसी ने पूछा, तुम्हें लगता है शुभम गब्बर्ट से लड़ पाएगा? जवाब आया, बिल्कुल नहीं। चाहे शुभम की प्रतिभा कितनी भी महान हो, गब्बर्ट की साधना उससे बहुत आगे है। 1000 साल में पकड़ पाना असंभव है। कई लोग चर्चा करते रहे, जबकि कुछ लोग चुपचाप शिवम को उत्सुकता से देखते रहे, जो कि प्रायः 10 महान जातियों के उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली युवक थे। तभी लगभग 15-16 साल का एक चौड़े वस्त्रों में लिपटा युवक उछलते कूदते शिवम तक आया। जगह दो, जरा जगह दो। उसे देखकर शिवम हल्के से मुस्कुराया। ये कोको था, ड्रैगन क्लैन स्टार का वही लड़का, लेकिन बबल नहीं दिखा। वह शिवम के पास पहुंचा और धीरे से बोला, भाई, तुमने एंजल के बेवकूफ पक्षियों को चुनौती दी। वाह, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह वही शिवम है, क्योंकि शिवम अभी वर्तमान शरीर और अलग जीवन ऊर्जा के साथ था। कोको उत्साहित होकर बोला, सच कहूं तो मैं उन मूर्ख पक्षियों से बहुत चिढ़ा हूँ। ड्रैगन क्लैन स्टार पर उन बेवकूफों ने मेरे एक छोटे भाई को सताया था। मैं तो कब से उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या कहते हो, हम दोनों मिलकर उन्हें पीट दें? शिवम का चेहरा काला पड़ गया। ये छोटा भाई तो वही था। कोको ने जब देखा कि शिवम का चेहरा काला पड़ गया तो बोला, क्यों भाई, क्या तुम बोलने में ही तेज हो? सच में एंजल वाले बेवकूफों से डरते तो नहीं? उसकी यह उत्तेजना भरी बोली सुनकर शिवम ने ताना मारते हुए कहा, तुम मेरे साथ जुड़ने लायक हो भी नहीं। ये सुनते ही कोको लगभग 3 फीट उछल गया। क्या तू मुझे कम आंकता है? मैं गुस्से से फट जाऊंगा। फिर बोला, ठीक है, ड्रीम जेट का संपर्क दो, मुझे मौका मिला तो तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं लायक हूं या नहीं। शिवम ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। उसने अभी कोको को सच्चाई बताने का कोई इरादा नहीं रखा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि सामने वाला शिवम है और यह बात कहीं फैल गई तो वह इन में रहना तो दूर, ड्रैगन मदर स्टार भी नहीं लौट पाएगा।
संपर्क आदान प्रदान के बाद कोको अत्यंत नाखुश होकर चला गया। शिवम फिर से ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक पर ध्यान लगाने ही वाला था कि शुभम, एक मधुर कोमल बहुत सुरीली आवाज ने पुकारा। शिवम ने निराशा से सांस छोड़ी। क्या यहाँ ध्यान से साधना करना इतना कठिन है? आवाज पहचानते ही उसे मालूम हुआ ये रूपाली एल्वन प्रिंसेस थी। हल्की ताजगी भरी खुशबू के साथ उसका दिव्य सा रूप हवा में तैरता हुआ शिवम के सामने आ गया। उसके साथ कुछ और एल्वन युवतियां थीं, सभी सुंदर, और उनमें से एक एलिसन थी जिसे शिवम पहले भी देख चुका था। हॉल में मौजूद कई पुरुष शिवम और रूपाली को साथ देखकर जलन और ईर्ष्या से भर उठे। कुछ में तो साफ साफ दुश्मनी झलक रही थी। शिवम ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। शिवम मुस्कुराया तो रूपाली ने आश्चर्य से पूछा, संयोग है कि तुम भी सोल्जर की परीक्षा में शामिल हुए? मैंने तो पहले कभी तुम्हें इसका जिक्र करते नहीं सुना। शिवम ने शांत भाव से उत्तर दिया, पहले तो मेरा हेवनली सुप्रीम की परीक्षा में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पिछली बार जब मुझे होली मदर ट्री का अवसर मिला मेरी प्रतिभा अचानक बहुत बढ़ गई। तब फादर एम्परर ने निर्णय लिया कि मुझे इनमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो मेरी आने वाली साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए मैं आया हूँ। रूपाली ने उसे उत्सुकता व हैरानी से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश कर चुके हो? उसकी आवाज में उत्साह भी था और गहरा झटका भी। उसे साफ याद था कि स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप की रिसोर्स कवर्नेंट में जब उसने शिवम को पहली बार देखा था तब शिवम डिवाइन एम्परर तो दूर, गॉड रेल्म से भी बहुत पीछे था। लेकिन इतने कम समय में डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश करना, ये गति किसी दानव जैसी थी। जहां बाकी लोग 1000 साल की चुनौती को मजाक समझते थे, अब रूपाली को लगने लगा कि शायद शिवम सचमुच गैबट को चुनौती दे सकता है। शिवम ने नम्रता से कहा, सौभाग्य है, तुम्हारी जितनी नहीं। उसने देखा कि रूपाली की साधना डिवाइन एम्परर डुअल लिमिट तक पहुंच चुकी थी। ये गति भी किसी दानव समान थी। उसकी प्रतिभा का स्तर अब अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। तभी एक बेसुरा चिढ़ाने वाला स्वर सुनाई पड़ा। ये फिर कोको था। वह हंसते हुए बोला, ब्यूटी, सुना है तुम इसकी फियोंसी हो? अरे वाह, फूल को गोबर पर लगा दिया गया। शिवम ने माथा पकड़ लिया। ये कोको कहीं भी सुधरने वाला नहीं है। फिर उसने रूपाली से कहा, तुम इस निकमे को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं तुम्हें एक सुंदर प्रतिभाशाली कुलीन युवक से मिलवाता हूँ। वह मेरा छोटा भाई है, फिलहाल मिल नहीं सकता, लेकिन उसकी प्रतिभा शुभम से बहुत अधिक है, सोच लो। रूपाली ने नाराज होकर कहा, नहीं चाहिए। लेकिन कोको कहाँ मानने वाला था। मैं सच में कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। मेरे छोटे भाई की प्रतिभा बहुत महान है। वह भविष्य में पूरे ब्रह्मांड का ओवरलॉर्ड बनने वाला है। वह बकबक करता रहा। रूपाली का चेहरा गहरा पड़ गया। कोको उसकी भावनाएं समझे बिना बार बार उसे बेवकूफ लड़की कहता रहा और अंत में चिढ़े हुए अंदाज में चला गया। शिवम ने माहौल बदलने के लिए पूछा, तुम्हें पता है दूसरी परीक्षा क्या है? रूपाली ने उसके मन में आवाज भेजी, शायद डार्क यूनिवर्स से संबंधित। शिवम का हृदय ठिठक गया। उसे बोन डेमन द्वारा कही बात याद आई। इनर स्पिरिचुअल इवल स्पिरिट्स इकट्ठा करता है और यह डार्क यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। बोन डेमन ने कहा था कि हेवनली सुप्रीम बनने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। शिवम ने पूछा, डार्क यूनिवर्स क्या है? तुम कितना जानती हो? रूपाली ने सिर हिलाया। फादर एम्परर ने थोड़ा बताया था, पर अधिक नहीं। इनके नियम है कि डार्क यूनिवर्स की जानकारी यूं ही किसी को नहीं बताई जा सकती। हेवनली सुप्रीम बनने के बाद सब मालूम होगा। शिवम ने अपने मन की जिज्ञासा दबा दी। जल्द ही वह सब कुछ समझ जाएगा। दोनों ने थोड़ी बातचीत की और फिर अलग अलग बैठकर साधना में लग गए। 2 वर्ष बीत गए, क्योंकि कई लोगों को पहली परीक्षा पूरी करने में बहुत समय लगता था। शिवम की परीक्षा 1 वर्ष की थी, पर उसने जल्दी पूरा कर लिया था। कुछ परीक्षाएं 2 वर्ष की भी होती थीं। इन 2 वर्षों में शिवम ने ग्रेट डेमन सॉर्ड्समैनशिप को गहराई से समझ लिया था। जल्द ही वह इसे सीखकर अपने शरीर की कोशिकाओं में मिस्टिक रून के रूप में समाहित कर सकता था। इस समय तक हॉल में 10,000 से अधिक लोग इकट्ठे हो चुके थे। पहली परीक्षा की सफलता दर बहुत कम थी। जैसे शिवम के समूह में केवल 2 लोग ही पास हुए, यानी लगभग 1/6। लेकिन ये ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है, इसलिए प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक थी। अचानक कई सोल्जर हॉल में आए। एक बुजुर्ग सोल्जर ने घोषणा की, पहली परीक्षा समाप्त। जिन्होंने पास किया है अब दूसरी परीक्षा में प्रवेश करेंगे। दूसरी परीक्षा पूरी करते ही आप हेवनली सुप्रीम बन जाएंगे। फिर वह बोला, दूसरी परीक्षा है डार्क यूनिवर्स में प्रवेश करना।
हॉल में हलचल मच गई। कई लोग चौंक गए, उन्होंने ये नाम पहली बार सुना था। लेकिन कुछ, जैसे रूपाली, पूरी तरह शांत थीं क्योंकि वे शीर्ष जातियों से थीं जिन्हें ऐसी बातें पता होती थीं। फिर एक सफ़ेद बालों वाले सोल्जर ने कठोर आवाज में कहा, मैं संक्षेप में डार्क यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन याद रहे, इसकी जानकारी बाहर फैलाना अपराध है। इन्हें सख्त दंड देता है। सभी लोग गंभीर हो गए। सोल्जर ने कहा, डार्क यूनिवर्स वास्ट यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, शिवम भी। वास्ट यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, इसका क्या अर्थ? छोटी दुनिया हो, मध्यम दुनिया हो, सब वास्ट यूनिवर्स के भीतर ही होती हैं। तो डार्क यूनिवर्स क्या है? किसी ने पूछा। मास्टर सोल्जर, क्या वास्ट यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं? सोल्जर ने उत्तर दिया, ठीक वैसा नहीं। डार्क यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स जैसा नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत विचित्र भूमि है। किसी ने फिर पूछा, तो क्या कोई अन्य यूनिवर्स भी है? सोल्जर ने कहा, यह मुझे भी नहीं पता। फिर उसने गंभीरता से कहा, डार्क यूनिवर्स एक विचित्र भयानक स्थान है जहां असंख्य डीमंस रहते हैं। किसी ने दंग होकर पूछा, डेमन? क्या अबिस डीमंस? अबिस? शिवम का हृदय झटका खा गया। अबिस डीमंस, जिनका नाम उसने छोटी दुनिया में भी सुना, एंशंट यूनिवर्स में भी सुना, लेकिन कभी नहीं जाना कि अबिस कहाँ है। सोल्जर ने कहा, हाँ, दुनिया में प्रसिद्ध अबिस दरअसल डार्क यूनिवर्स ही है। अबिस डेमन, ये शब्द सुनते ही हॉल में मौजूद कई लोगों की आंखें गंभीर हो गईं। अबिस डेमन, यह ऐसा नाम था जिसे सुनते हुए कई लोग बड़े हुए थे, भय, मृत्यु और विनाश का पर्याय। इस बार की परीक्षा डार्क यूनिवर्स में प्रवेश करके अबिस डीमंस का सामना करने की थी। स्वाभाविक रूप से बहुत लोग तनाव में आ गए, जबकि कुछ अत्यंत उत्साहित और जिज्ञासु हो उठे। एंशंट यूनिवर्स में कुछ ऐसी जातियां भी थीं जिनमें डेमन ब्लडलाइन का अंश पाया जाता था, लेकिन वह बिल्कुल शुद्ध नहीं था और वे पूरी तरह एंशंट यूनिवर्स के जीव ही माने जाते थे। तक्षक ने बताया, डार्क यूनिवर्स के डीमंस इन के जन्म जन्मांतर के शत्रु हैं। अनगिनत वर्षों से इन और डेमन रेस के बीच युद्ध चलता आया है। आपकी अगली परीक्षा यही है, डार्क यूनिवर्स में प्रवेश करो, डीमंस का शिकार करो और इन के लिए मेरिट अर्जित करो। उसने आगे कहा, मेरिट मूल्य एक निश्चित सीमा तक पहुंचा तभी परीक्षा पास मानी जाएगी। इनमें मेरिट वैल्यू ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरिट हो तो सब कुछ संभव है। तक्षक की इन बातों को हर कोई ध्यान से सुन रहा था। उसने समझाना जारी रखा, हेवनली सुप्रीम बनने के तुरंत बाद इन तुम्हें एक महान अवसर देगा। इससे कई लोग कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू हासिल करते हैं, कुछ अपनी जन्मजात डिवाइन पावर फैक्टर को जागृत कर लेते हैं और कुछ मूल सीक्रेट टेक्निक्स की बेड़ियां तोड़कर उन्हें और शक्तिशाली रूप में उभार लेते हैं। ये सुनते ही भीड़ की आंखों में चमक दौड़ गई। सभी ने इस पहले अवसर के बारे में सुना था, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। फिर उसने कहा, यह अवसर कितना बड़ा होगा ये भी आपके मेरिट वैल्यू पर निर्भर करता है। हेवनली सुप्रीम एसबी 3 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। थर्ड रैंक सबसे नीचे, सेकंड रैंक उसके ऊपर और फर्स्ट रैंक सबसे ऊंचा। ये सब मेरिट से तय होता है। परीक्षा के दौरान जितने अधिक मेरिट आप अर्जित करेंगे, उतना ही ऊंचा रैंक और उतना ही बड़ा पुरस्कार आपको मिलेगा। भीड़ अब जोश से भर चुकी थी। तक्षक ने आगे कहा, मेरिट से आप इन में लगभग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दुर्लभ हथियार, दिव्य कवच, शक्तिशाली टेक्निक्स, यहाँ तक कि 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स भी मेरिट से बदले जा सकते हैं। शिवम के भीतर हलचल पैदा हो गई। 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स का नाम ही उसे झकझोर देने के लिए काफी था। उसने आगे कहा, सिर्फ खजाने ही नहीं, पर्याप्त मेरिट हो तो आप इन के शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी अपने लिए मार्गदर्शन देने के लिए बुला सकते हैं, यहाँ तक कि रोमी तक। अगर आपके शत्रु हैं तो आप मेरिट के बदले इन के एक्सपर्ट्स को उन्हें नष्ट करने के लिए भी बुला सकते हैं। आप मेरिट के माध्यम से अपनी जाति या संगठन की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। अब वहां सभी की आंखों में दहकती हुई आग थी। मेरिट वैल्यू सचमुच सर्वशक्तिमान थी। इन में अगर आपके पास मेरिट है तो कोई भी वस्तु, कोई भी समर्थन, कोई भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अंत में तक्षक ने घोषणा की, तो अब जितना अधिक मेरिट कमा सको कमाओ। अब मेरे साथ चलो, हम डार्क यूनिवर्स की ओर जा रहे हैं। कई सोल्जर ने आगे बढ़कर सबको ड्रीम सिटी से बाहर निकाला और उन्हें इन के नियंत्रण वाले एक रहस्यमयी तारामंडल की ओर ले गए। ये तारा क्षेत्र किसी भी जाति का नहीं था, ये केवल इन के सैनिकों द्वारा रक्षित था।
कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे कि सभी दंग रह गए। आगे तारामंडल फटा हुआ लगता था, जैसे स्वयं आकाश को किसी विशाल तलवार ने चीर दिया हो। एक असीम दानवी काले अंधकार से भरा अबिस था, इतना विशाल कि उसके सामने तारे धूलकण जैसे लग रहे थे। अबिस के चारों ओर सैकड़ों तारे थे जो मिलकर आनट का एक विशाल फॉर्मेशन बना रहे थे। इन सितारों पर असंख्य हेवनली सुप्रीम एस तैनात थे। तक्षक ने कहा, ये डार्क यूनिवर्स का प्रवेश द्वार है। 5 हेवनली पैलेसेस ऐसे 5 अबिस पर पहरा देती हैं। ये सभी डार्क यूनिवर्स की ओर जाने वाले मार्ग हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, सफेद कवच पहने अनेक हेवनली सुप्रीम एस सामने आए। उनके आर्मर पर डिवाइन रून्स अंकित थे। रूपाली ने शिवम को बताया, ये हेवनली सुप्रीम एस की स्टैंडर्ड आर्मर है। कहा जाता है कि सबसे निम्न स्तर का आर्मर भी गॉड एम्परर 9th लेवल के पूर्ण प्रहार को झेल सकता है। शिवम हैरान रह गया, इन्ह सचमुच कितना समृद्ध है। इतने शक्तिशाली आर्मर हर सैनिक को देना मामूली बात नहीं थी। सोल्जर और हेवनली सुप्रीम एस के बीच औपचारिक बातचीत के बाद सभी अबिस की ओर उड़ गए। अबिस के भीतर हवा इतनी उग्र थी कि सबको अपनी शक्ति लगाकर स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ा। अबिस के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली खिंचाव था, जैसे कोई उन्हें नीचे की ओर खींच रहा हो। वे पूरे दिन गिरते रहे और अंत में नीचे पहुंच गए। नीचे एक असीम अंतहीन भूमि थी, जिस पर एक विशाल काला शहर खड़ा था, काले धातु से बना, रूनों से भरा हुआ और विशाल फॉर्मेशन से सुरक्षित। सोल्जर ने बताया, यह इनर का डार्क यूनिवर्स बेस सिटी है। इसके बाहर का क्षेत्र देवताओं का संसार है। डार्क यूनिवर्स एक अनंत महाद्वीप जैसा था, जिसका कोई छोर इनर अभी तक खोज नहीं सका था। इसके हर कोने में अनगिनत डीमंस रहते थे। किसी ने पूछा, मास्टर सोल्जर, हमें मेरिट कैसे मिलेगा? क्या हम सीधे डीमंस को मारकर उनके टोकन लाएं? तक्षक ने कहा, हर डेमन के भीतर डेमन स्पिरिट ब्लड की एक बूंद होती है। डेमन को मारो, उसके डेमन स्पिरिट ब्लड को इकट्ठा करो, उसके अनुसार मेरिट मिलेगा। डेमन जितना शक्तिशाली होगा, मेरिट उतना अधिक। लेकिन ये केवल शक्ति पर नहीं, उसके पोटेंशियल पर भी निर्भर करता है। यदि आप किसी डेमन जीनियस को मारते हो तो मेरिट और भी अधिक मिलेगा। ये सब इनर के मेरिट वेल द्वारा गणना की जाएगी। सभी ने सिर हिलाया। हर किसी ने मन ही मन अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। ये शहर नैंशन सिटी अपना नाम इसलिए रखता है क्योंकि फैंटेसी इनर पूरे दक्षिणी ब्रह्मांड की रक्षा करता है। यदि किसी को बाहर जाना हो तो उसे एक विशेष निकास से गुजरना पड़ता है और बाहर निकलते समय सभी को बैचों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि यदि बहुत अधिक लोग एक साथ बाहर निकलें तो इससे डेमन आर्मी सक्रिय होकर हमला कर सकती है। सफेद आर्मर पहने एक हेवनली सुप्रीम ने समझाया। तक्षक ने जोड़ते हुए कहा, नैंशन सिटी का बाहरी क्षेत्र बहुत विशाल है। इन क्षेत्रों को खतरे के स्तर के आधार पर कई स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर सबसे सुरक्षित है। स्तर जितना बढ़ेगा, खतरा उतना बढ़ेगा। गॉड रेल्म से नीचे वालों को पहले स्तर में जाना चाहिए, गॉड रेल्म वाले दूसरे स्तर में और गॉड एम्परर से ऊपर वाले तीसरे स्तर में। पहले टॉप डेवल्स को छोड़कर तुम लोग अपनी सुविधानुसार क्षेत्र चुनो, फिर मैं तुम्हें बैचों में बांटकर हेवनली सुप्रीम एस के साथ बाहर भेजूंगा। सबने अपने अपने क्षेत्रों का चुनाव किया। शिवम ने स्वाभाविक रूप से सेकंड लेवल एरिया चुना। रूपाली और कोको उससे अलग बैचों में रखे गए। कुछ घंटे बाद एक एक बैच बाहर भेजा गया। 2 दिन बाद शिवम के बैच की बारी आई। करीब 500 लोगों को हेवनली सुप्रीम एस के एक दल ने शहर के द्वार की ओर ले जाया। ओपन द बैटल फॉर्मेशन, द्वार की दीवारों पर मौजूद किसी सैनिक ने पुकारा। फॉर्मेशन का एक हिस्सा खुला और सब लोग उड़कर उसके बाहर निकल गए। शहर के बाहर एक अनंत महाद्वीप फैला था, जहां तक नजर जाए कोई सीमा नहीं। हवा में दिव्य ऊर्जा नहीं थी, बल्कि तरह तरह की दानवी ऊर्जा और मलिन वातावरण था। देवशक्ति पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, इसलिए यहाँ डिवाइन क्रिस्टल साथ लाना अनिवार्य था। हेवनली सुप्रीम ने बताया, जिस सेकंड एरिया की ओर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ उसका नाम 8 स्नेक माउंटेन्स है। यह 8 विशाल सर्पों जैसे आकार वाले पर्वतों से बनी श्रृंखला है। क्षेत्र विशाल है और इसमें अनगिनत शक्तिशाली डीमंस रहते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली डेमन भी गॉड रेल्म से ऊपर नहीं जाता। कुछ समय बाद वे उस विशाल पर्वत समूह के करीब पहुंचे, जो सचमुच 8 विशाल सर्पों की तरह मोड़ खाता हुआ लगता था। इनर के सैनिकों ने कहा, इससे ज्यादा पास जाएंगे तो डीमंस सतर्क हो जाएंगे। अब आगे तुम स्वयं जाओ। इतना कहते ही कुछ लोग बिना समय गंवाए उड़ पड़े। बाकी समूह भी अलग अलग दिशाओं में बिखर गया।
शिवम भी 8 स्नेक माउंटेन्स के एक कोने की ओर उड़ चला। पर्वत के भीतर घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिनमें दानवी ऊर्जा भरी थी और पूरा तना कांटों से ढका था। शिवम ने सोचा, हेवनली सुप्रीमेस के अनुसार डीमंस भी कबीलों और राजवंशों में बटे होते हैं। फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, बुद्धिमत्ता वास्ट यूनिवर्स के जीवों जितनी ही है। अतः लापरवाही नहीं चलेगी। वह हवा की तरह वृक्षों के बीच से गुजरता रहा। आधे घंटे तक उड़ने के बाद भी उसे कोई डेमन नहीं मिला। इससे वह उलझन में था। तभी अचानक दोनों ओर से दो शक्तिशाली हवाएं उसे मारने के लिए दौड़ीं। मोसकी शिवम ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की पर पीछे की जमीन फट गई। एक तीखी शक्ति सीधे उसकी ओर बढ़ी। उसने बिना सोचे अपनी हथेली को तलवार जैसा बनाया और पीछे की ओर वार किया। एक धमाके के साथ वह शक्ति कट गई और उसकी हथेली आगे बढ़ती गई। पैच, एक विशाल नीला चमड़ी वाला डेमन बीच से दो हिस्सों में कटकर गिर गया। ये डेमन लगभग 3 मीटर लंबा था। नीली त्वचा, नीले पंख, दांतों की कतार और भयंकर चेहरा, बिल्कुल वही रूप जैसा अब इस डेमन का वर्णन किया जाता है। तभी इधर उधर से दहाड़ें उठी। वास्ट यूनिवर्स का जीव, इसे मारो, इसका मांस खाओ। कम से कम दर्जन भर डीमंस शिवम पर टूट पड़े। शिवम को आश्चर्य हुआ कि वे एंशिएंट यूनिवर्स की भाषा बोलते थे। ये सभी डेमन एम्परर 4 स्टेज से ऊपर नहीं थे। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, किल, और तुरंत वो टैक्टिक्स की 5 गुना युद्ध शक्ति सक्रिय की। उसकी हथेली में एक मैजिक स्वॉर्ड प्रकट हुआ, ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक से निर्मित। ये टेक्निक अभी पूरी तरह पारंगत नहीं थी। इन्हीं डीमंस को मारकर शिवम इसका अभ्यास करना चाहता था। स्वॉर्ड और फटी और एक के बाद एक डीमंस कटकर गिरते चले गए। कुछ ही क्षणों में दर्जन भर डीमंस मर चुके थे। शिवम ने एक डेमन के हृदय को पंजे से पकड़ा। तभी एक बूंद अत्यंत दानवी ऊर्जा से भरी डेमन स्पिरिट ब्लड बाहर निकली। यही वह वस्तु थी जिसे इनर में मेरिट में बदला जाता था। उसने एक जेड बॉटल निकाली और उसे सुरक्षित रखा। फिर अपनी कर्स पावर का प्रयोग करके उसने बाकी डीमंस के हृदय से भी डेमन स्पिरिट ब्लड निकाली और इकट्ठा कर ली। कुल 13 डेमन स्पिरिट ब्लड प्राप्त हुई, एम्परर फर्स्ट स्टेज से एम्परर 4 स्टेज स्तर तक की। यह मेरिट कितनी होगी, यह इनर के मेरिट वेल में जाकर ही पता चलेगा। शिवम ने सोचा, यहाँ डीमंस का समूह मिला है, यहाँ आसपास कोई डेमन ट्राइब भी होगा। उसकी शक्ति कितनी होगी पता नहीं, लेकिन वह डरा नहीं। आइस शैनस्टिक की पूरी शक्ति छोड़ने पर वह गॉड एम्परर 9-4 तक से लड़ सकता था। हाँ, आइस शैनस्टिक सीमित वार कर सकता है, लेकिन इतना समय अवश्य दे देगा कि शिवम सुरक्षित निकल सके। इसलिए गॉड एम्परर 9-4 भी यदि सामने आ जाए, शिवम बचकर निकलने की क्षमता रखता है। और डिवाइन एम्परर 9-4 से नीचे तो वह आसानी से मार भी सकता है। 8 स्नेक माउंटेन्स में डिवाइन एम्परर रेल्म का कोई डेमन नहीं था, इसलिए शिवम अब भी पूरी तरह निश्चिंत था। हाँ, अगर किसी भयानक स्तर की जन्मजात प्रतिभा वाले टॉप डेमन से सामना हो जाए जिसकी क्षमता साधना से कहीं अधिक हो, तब बात अलग थी। वहां केवल कल्टिवेशन के आधार पर ताकत नहीं आंकी जा सकती थी। शिवम सोच रहा था, क्या उसे आसपास किसी डेमन ट्राइब का पता लगाकर पूरा कबीला ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसने स्वयं को रोका। पहले देखता हूँ। वह तेजी से पहाड़ों के भीतर और गहराई में उतर गया। 8 स्नेक माउंटेन रेंज इतनी विशाल थी कि किसी व्यक्ति का उसमें प्रवेश करना मानो समुद्र में धूल का कण गिरने जैसा था। आधे घंटे खोजने के बाद भी शिवम को कोई डेमन नहीं मिला, लेकिन तभी अचानक रास्ता कुछ अन्य लोगों ने रोक लिया। सफेद वस्त्रों में लिपटे कुछ युवक, एंजल क्लैन। एक युवक ने ठंडी आवाज में कहा, शुभम, आखिर मिल ही गए। तुम वाकई तेज भागते हो। उसका नाक चील जैसी टेढ़ी थी। शिवम की आंखों में ठंडी चमक आई। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। युवक मुस्कुराया, बिल्कुल सही। 8 स्नेक माउंटेन्स में प्रवेश करते ही हम जानबूझकर तुम्हारे आसपास ही रहे। रास्ते में डीमंस की एक लहर मिल गई थी, लेकिन अंततः तुम्हें पकड़ ही लिया। बस इतना कह सकते हैं कि किस्मत तुम्हारी खराब है। शिवम ने पूछा, तो चाहते क्या हो? उत्तर आया, चाहते क्या? हाँ, तुम्हारी औकात थी कि तुम मिस्टर गैबर्ट को चुनौती दो। हम तो बस मिस्टर गैबर्ट की ओर से तुम्हें सुझाने आए हैं। तुम्हें खत्म कर देंगे तो गैबर्ट हमें अलग नजर से देखेगा। उनकी देह पर होली लाइट फैलने लगा। दबाव बढ़ता गया। तभी उनके पीछे एंजल विंग्स फैल गए। एक 8 पंख वाला 3-6 पंख वाले सेराफिम। पंख उभरते ही चारों ओर पवित्र प्रकाश फैल गया। एक 6 पंख वाला एंजल हाथ में एंजल स्वॉर्ड लिए दहाड़ता हुआ शिवम पर टूट पड़ा।
सफेद तलवार प्रकाश इतनी तीव्र थी कि सामने का विशाल प्राचीन वृक्ष चूर चूर होकर मिट्टी बन गया। ये 6 पंख वाला एंजल डिवाइन एम्परर ट्रिपल रेल्म का था। शिवम हंस पड़ा। डिवाइन एम्परर ट्रिपल का 6 विंज एंजल, फिर भी इतना घमंडी। उसने एक घूंसा मारा, तलवार प्रकाश पूरी तरह टूट गया। एंजल के चेहरे पर डर उतर आया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शिवम का घूंसा दानव जैसा था। एंजल क्लैन का 6 विंज एंजल विल्डरनेस यूनिवर्स में बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। डिवाइन एम्परर रेल्म में एक स्तर ऊपर लड़ सकता है। डिवाइन एम्परर ट्रिपल होने पर वह डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल से भी लड़ सकता है। उसे लगा था कि गॉड रेल्म के शिवम को मारना उसके लिए बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, शिवम के घूंसे ने उसे पूरी तरह फाड़ दिया और उसके पंख और पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं। बाकी 3 एंजल स्तब्ध खड़े रह गए। तूने एंजल क्लैन के एंजल को मार दिया, मौत बुला रहा है। वे तीनों एक साथ टूट पड़े, 2 डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल और एक डिवाइन एम्परर ट्रिपल। उनमें से एक 8 पंख वाला एंजल डिवाइन एम्परर 4 स्टेज था। एंजल क्लैन के अनुसार डिवाइन रेल्म में ये 2 स्तर ऊपर तक युद्ध कर सकता था, दूसरी जातियों के टॉप डीमंस जितनी शक्ति। एंजल क्लैन की प्रतिभा वास्तव में दानवी होती है। 2 विंज और 4 विंज एंजल्स अपने स्तर पर लगभग अजेय होते हैं। 6 विंज एंजल्स डिवाइन एम्परर रेल्म में क्रॉस लेवल वॉर कर सकते हैं। 8 विंज एंजल्स डिवाइन एम्परर रेल्म के भीतर अत्यंत घातक होते हैं। ये सोचकर वे आश्वस्त थे कि शिवम उनके सामने मिट्टी है। लेकिन शिवम ने शांत स्वर में कहा, एंजल फैमिली तो क्या, मरो। एक पल में वॉर टैक्टिक्स की 6 गुना युद्ध शक्ति सक्रिय हो गई। ग्रेट विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन साथ मिलकर एक प्रचंड शक्ति बने और तीनों एंजल्स की ओर टूट पड़े। 2 भयानक चीखें गूंजी, 2 युवा एंजल्स वहीं फटकर मर गए। तीसरा चीलनाक वाला 8 विंज दहशत से कांपने लगा, खून उगल दिया, उसकी आंखों में अविश्वास था। ये कैसे संभव है? वह देख रहा था कि शिवम ने कोई किलर ट्रेजर आइस स्टिक या बाहरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, सिर्फ अपनी शक्ति से डिवाइन एम्परर 6th लेवल के बराबर प्रहार कर दिया। गैबट भी इतने प्रचंड बलवान नहीं था। वह तुरंत मुड़कर भागने लगा, 8 पंख पागलों की तरह फड़फड़ाते हुए। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, भाग रहा है। वह हवा में भटकती छाया जैसा हो गया, कुछ ही झटकों में एंजल के पास पहुंच गया। उसने एक घूंसा जमाया। एंजल ने चिल्लाते हुए एंजल डिवाइन फेदर बाहर निकाली। यह एंजल क्लैन का शक्तिशाली ट्रेजर था, पर कोई अल्टीमेट किलर नहीं। दोनों कई बार भिड़े, धड़ाम धड़ाम। 10 से अधिक टक्करों के बाद फेदर उड़ गई। शिवम ने तुरंत ग्रेविटी बीड्स छोड़ दी। 4 ग्रेविटी स्फीयर्स उसके ऊपर गिर पड़ी। वह चिल्लाया और भारी दबाव से गिर पड़ा। अगले ही पल शिवम की हथेली ने उसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। चारों एंजल यूथ्स जो उसे मारने आए थे, सबके सब शिवम द्वारा समाप्त कर दिए गए। शिवम ने उनके स्टोरेज रिंग्स उठा लिए, उनमें रखी डेमन स्पिरिट ब्लड की दर्जन भर बूंदें और अन्य ट्रेजर जेड बोतलों में रख ली और बाकी हथियार बॉल को दे दिए। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक चारों दिशाओं से भयानक दहाड़ें गूंज उठी। उसकी त्वचा सिहर उठी। शिवम तुरंत ग्रेविटी बीड्स को पूर्ण शक्ति से नियंत्रित करते हुए पूरे आसपास के 100 मील के क्षेत्र में अत्यंत भारी गुरुत्वाकर्षण फैला दिया। शिवम ने ग्रेविटी बीड्स को सक्रिय करते हुए 100 मील की परिधि में अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बिछा दिया। अगले ही क्षण दूर से कई भाले स्पीयर्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुस पड़े। गुरुत्वाकर्षण की दीवार में घुसते ही उनमें भयानक घर्षण की आवाज गूंज उठी। चिंगारियां उड़ने लगीं और उनकी गति धीरे धीरे कम हुई, लेकिन पूरी तरह जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि प्रचंड बल के साथ सीधे शिवम की ओर बढ़ते रहे। इतनी भारी ग्रेविटी के बावजूद उनकी गति चमत्कारिक थी। एक झटके में 100 मील पार कर गए। शिवम ने मुठियां कसी और एक के बाद एक घूंसे बरसाए। भाले और उसके मुंह के टकराए, भीषण धमाके हुए। शिवम थोड़ा पीछे खिसका और भाले भी विस्फोट होकर टुकड़ों में बिखर गए। अच्छी ताकत! शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। भाले कम से कम 10,000 मील दूर से फेंके गए थे। ग्रेविटी बीड्स की भारी शक्ति को पार करते हुए भी वे उसे पीछे धकेल सके। इससे उनके मालिक की शक्ति का अंदाज लगाया जा सकता था। ये सामान्य डिवाइन एम्परर 6 फोल्ड की शक्ति नहीं थी, ये तो डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड के स्तर की ताकत थी। तभी दूर से तीव्र गर्जना आई, हवा फटती हुई सी लगी और कई विशाल आकृतियां तेजी से उसकी ओर उड़ आईं। डीमंस, बड़े राक्षस।
एक एक कर दानवी पंख फैलाए भारी दानवी ऊर्जा अपने साथ लिए दर्जनों डीमंस दहाड़ते हुए उसकी ओर टूट पड़े। वास्ट यूनिवर्स का जीव, इसे मारो! गगनभेदी गर्जना मैदान भर में गूंज उठी। शिवम मुस्कुराया, लगता है अभी की लड़ाई ने इन्हें चौकन्ना कर दिया। क्या ये पास का डेमन ट्राइब है? उसके सेंसिंग से साफ था, इनमें सबसे शक्तिशाली डेमन डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड था, करीब 4 7 फोल्ड 7 6 फोल्ड, और बाकी लगभग 200 डीमंस उससे कम स्तर के थे। शिवम के मन में एक ही विचार जागा, इन सबको मारकर मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करूं। मेरिट से खजाने, टेक्निक्स और यहाँ तक कि 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स तक मिल सकते थे। उसके लिए ये सारे डीमंस मानो सीधे खजानों में बदल गए। 4 7 फोल्ड डीमंस सबसे तेज थे, क्रूर मुस्कान के साथ दानवी पंजे फैलाए उस पर टूट पड़े। चलो तुम्हें विदा कर देता हूँ। शिवम के हाथ में वायु बीट प्रकट हुई। भीतर की प्रचंड हवा बाहर फूटी। चारों 7 फोल्ड डीमंस सबसे पहले उसमें फंस गए और अगले ही पल चटाक 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 चारों टुकड़े टुकड़े हो गए। टूटे पंख, फटता मांस और चीखें हवा में गूंज उठी। बाकी 200 डीमंस वहीं रुक गए, भय से शून्य सी आंखें। भागो, पीछे हटो! लेकिन शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, अब डर रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने वायु बीट को घुमाया, भीषण तूफान पूरे क्षेत्र में फैल गया। कुछ ही सांसों में 200 से अधिक डीमंस हवा में कटते चले गए, एक भी जीवित नहीं बचा। शिवम ने कोई नरमी नहीं दिखाई, अब इस डीमंस सदैव क्रूरता का प्रतीक है, मारे जाने योग्य। लेकिन उसने उनके दिल सुरक्षित छोड़े क्योंकि उसे डेमन स्पिरिट ब्लड चाहिए था। कुछ ही देर में सभी डीमंस मर चुके थे और उसने कर्स पावर से उनके शरीरों से सभी डेमन स्पिरिट ब्लड निकालकर ज़ैड बोतलों में संचित कर लिए। शिवम ने सोचा, डार्क यूनिवर्स में अनगिनत डीमंस हैं और इनहर अबिस एंट्रेंस पर पहरा देता है ताकि यह डीमंस वास्ट यूनिवर्स में न घुसें। क्या सच में वे वास्ट यूनिवर्स की रक्षा कर रहे हैं? क्या इन इतना बुरा नहीं है? वो सोच ही रहा था कि बोन डेमन की आवाज उसके मन में गूंजी, लड़के, अगर तुम सोचते हो कि इन वास्ट यूनिवर्स की भलाई के लिए अबिस के द्वार पर पहरा देता है तो तुम बहुत गलत हो। इन सब कुछ अपने लिए करता है। शिवम चौंक गया। बोन डेमन, तुम क्या जानते हो, बताओ? बोन डेमन हंसा, अभी बताने का समय नहीं, मुझे भी सब पता नहीं, कुछ बातें सुनी हैं। असली सच जानना है तो ड्रैगन मदर स्टार की फीनिक्स से पूछो, या ब्लैक ड्रैगन ओ किंग से, या उस बासु फैमिली वाले से। शिवम ने लंबी सांस ली। रहस्य ही रहस्य। उसे अचानक एहसास हुआ, उसे कम से कम एक डेमन को जीवित रखना चाहिए था ताकि पूरे ट्राइब का पता लगा सके, पर अब देर हो गई थी। वह आगे बढ़ा और जल्द ही उसे वास्तव में एक डेमन ट्राइब मिल गया। यह एक कच्चा पक्का शहर था, विशाल कंकरीले पत्थरों से बना, बेहद साधारण, वास्ट यूनिवर्स की तुलना में बहुत पिछड़ा। दूर से ही सैकड़ों डीमंस शहर में उड़ते दिखाई दे रहे थे, कुछ गश्त करते हुए, कुछ इधर उधर उड़े थे। शिवम ने चुपके से कुछ डीमंस पकड़ लिए और जबरन पूछताछ की। डीमंस मौत से डरते थे, इसलिए सब सच सच बोल गए। उन्होंने पूरे ट्राइब का विवरण और 8 स्नेक माउंटेन्स का ढांचा बताया कि इसमें कुल 1325 साधारण ट्राइब्स और 108 बड़े ट्राइब्स हैं और इन सब पर एक विशाल डेमन किंगडम शासन करता है, 8 स्नेक डेमन किंगडम। ये किंगडम पूरे 8 स्नेक माउंटेन्स के केंद्र में है, जहां शक्तिशाली डीमंस का करोड़ों की संख्या में जमाव है। यहाँ डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड डीमंस तक हैं। ये सामने वाला ट्राइब एक साधारण ट्राइब था, इसका हेड भी बस डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड डेमन था। शिवम ने सोचा, इतने बड़े माउंटेन रेंज में इतने डीमंस हैं और ये तो सिर्फ सेकंड लेवल एरिया है, डार्क यूनिवर्स कितना भयावह होगा। 8 स्नेक डेमन किंगडम से उलझना अभी उसके बस की बात नहीं थी। वहां डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड बहुत थे, 2 भी मिल गए तो उसका अंत निश्चित था। लेकिन ऐसे साधारण और बड़े ट्राइबल सेटलमेंट्स, ये उसके लिए आसान शिकार थे। वो उनकी मेरिट पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। सारी जानकारी पाने के बाद शिवम ने इस ट्राइब को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। कुछ ही देर में पूरा ट्राइबल सेटलमेंट मलबे में बदल गया। डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करने के बाद शिवम वहां से निकलकर 8 स्नेक माउंटेन्स की और गहराई में चला गया। 8 स्नेक माउंटेन रेंज असल में 8 विशाल सर्पाकार पर्वतों के मिलन से बनी है। जहां ये 8 पर्वत आपस में मिलते हैं वही इसका सबसे विशाल और केंद्रीय भाग है। बाहरी हिस्से वे हैं जहां से शिवम जैसे लोग अंदर प्रवेश करते हैं
शिवम भी अभी इसी बाहरी सिरे पर था और जितना अंदर जाता उतने अधिक और शक्तिशाली डेमन ट्राइब्स मिलते। समय बीतता गया और देखते देखते 10 दिन गुजर गए। इन 10 दिनों में शिवम लगातार डीमंस का शिकार कर रहा था। उसके पास उसकी बड़ी किलर एबिलिटी थी, इसलिए वह लगभग अजेय था। दर्जनों डीमंस उसकी मुट्ठियों, हथेलियों और तूफानी बीट के सामने गिरते चले गए और डेमन स्पिरिट ब्लड उसकी जेड बॉटल्स में भरता गया। लेकिन जितना वह डीमंस का शिकार कर रहा था उतना ही डीमंस भी हंटर्स को मार रहे थे। रास्ते में शिवम ने कई प्रतिभागियों की लाशें देखी जिन्हें डीमंस ने फाड़ कर खा लिया था। एक दिन आगे बढ़ते हुए उसे अचानक कोई तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। शिवम की आंखें चमकी। वह एलिसन थी, एल्विन रेस की लड़की। पर इस समय एलिसन की हालत बहुत खराब थी। शरीर पर चोटें, कपड़े फटे हुए और वह बुरी तरह घायल थी। उसके पीछे 2 तेज आकृतियां उसे पीछा करते हुए उड़ रही थीं। एंजल क्लैन। उनमें से एक एंजल युवक ने हंसते हुए कहा, एल्फ लड़की भागकर कहीं नहीं जा सकती, चुपचाप समर्पण कर दो, हम तुम्हें जल्दी मार देंगे। उसके पीछे 8 एंजल विंग्स थे और वह एलिसन को बिजली की तरह पीछा कर रहा था। एलिसन ने दांत भींचते हुए कहा, तुम एंजल लोग कितने नीच हो। पर उसकी चोटें गहरी थीं और उसकी गति लगातार कम होती जा रही थी। शिवम ने सीधा एलिसन की ओर उड़ान भरी। उसे देखकर एलिसन की आंखों में चमक आई। शुभम। वह जानती थी कि शिवम के पास बड़ी किलर एबिलिटी है। अगर किसी में उसे बचाने की क्षमता है तो वह सिर्फ वही था। एंजल क्लैन के युवक भी शिवम को देखकर खुश हो उठे। बहुत अच्छा, हम खुद इसे ढूंढने वाले थे और ये खुद हमारे सामने आ गया। इसे और इस एल्फ लड़की को साथ ही निपटा देते हैं। दोनों एंजल जीनियस ने शिवम को लॉक कर लिया। एलिसन शिवम के पास गिर पड़ी और भारी सांसें लेने लगी। शिवम ने शांत स्वर में पूछा, ठीक हो? उसने कहा, मैं ठीक हूं, पर प्रिंसेस को उन्होंने घेर रखा है। शिवम की आंखें चमक उठी। रूपाली। एक एंजल युवक शिवम के सिर पर एंजल स्वॉर्ड से वार करने के लिए झपटा। शिवम ने बिना हिले मुक्का मारा। धड़ाम। दोनों शक्तियां टकराईं और एंजल युवक कई कदम पीछे उड़ गया। ग्रेविटी बीड्स घूम उठी। चारों बीड्स लहराते हुए दोनों एंजल युवकों को भारी गुरुत्वाकर्षण के घेरे में ले आए। फिर शिवम ने पूरी ताकत से हमला किया। कुछ ही वारों में धड़ाम धड़ाम 2 चीखें गूंजी और दोनों एंजल्स जमीन पर मृत पड़े थे। एलिसन ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसे पता था कि शिवम बड़े किलर का प्रयोग करे तो वह 2 एंजल्स को मार सकता है, लेकिन शिवम ने बिना किसी किलर ट्रेजर के सिर्फ अपनी शक्ति से 2 डिवाइन एम्परर 4 स्टेज 8 विंज एंजल्स को मार दिया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शिवम बोला, रूपाली कहाँ है? रास्ता दिखाओ। एलिसन ने जल्दी कहा। शुभम, जो लोग प्रिंसेस को घेर रहे हैं उनमें एंजल क्लैन के टॉप डीमंस हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास भयानक मैजिक वेपन्स हैं। यदि तुम गए तो शायद तुम भी उनका सामना न कर पाओ। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है, रास्ता दिखाओ। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि एलिसन स्वतः चुप हो गई, मानो वह किसी वरिष्ठ का आदेश सुन रही हो। ठीक है, मेरे साथ चलो। दोनों तेजी से उड़ते गए। एलिसन ने रास्ते में बताया, हम एक डेमन समूह से लड़ रहे थे। इन्हीं एंजल्स ने उस समय हम पर हमला कर दिया। उन्होंने हमारा डेमन स्पिरिट ब्लड छीन लिया और प्रिंसेस पर वार किया। मेरी बहनें भी मारी गईं। प्रिंसेस ने उन्हें रोके रखा और मुझे बचकर मदद लाने के लिए कहा। अगर तुम नहीं मिलते तो मैं शायद मर जाती। कुछ देर बाद वे एक विशाल क्लिफ के पास पहुंचे। एलिसन ने धीरे से कहा, उधर। प्रिंसेस वहीं उन एंजल्स को रोक रही है। शिवम ने सांस रोक ली और शांत होकर आगे सरक गया। सामने एक चिकना 1000 फीट ऊंचा क्लिफ था। उसके नीचे रूपाली खड़ी थी। वह एल्वन किंग बो हाथ में लिए थी और उसके पीछे जीवन ऊर्जा से भरा विशाल वृक्ष खड़ा था, जो लगातार अपनी शक्ति उसके बो में भर रहा था। एक चमकदार तीर उसके धनुष पर तैयार था। उसके सामने दर्जनों एंजल क्लैन के युवक युवतियां एक अर्धवृत्त बनाकर घेराव किए खड़े थे, पर सभी उससे दूरी बनाए हुए थे। वे रूपाली के तीर से अत्यंत भयभीत थे। एक एंजल युवक गर्व से बोला, रूपाली समर्पण कर दो, हमारे साथ चलोगी और मिस्टर गैबर्ट से मिलोगी। आज तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं। रूपाली ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी घिनौनी सोच के लिए मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन गब्बर्ट के सामने नहीं जाऊंगी। उसका चेहरा पीला था। वह घायल थी, लेकिन उसकी नज़र सामने खड़े 2 एंजल्स पर टिकी थी। एक पुरुष और एक महिला, दोनों 10 विंज एंजल्स।
दोनों चुप थे पर उनकी आभा भयावह थी। वे दोनों टॉप एंजल जीनियस थे और दोनों के पास फियरसम किलर ट्रेजर्स थे जो शक्ति में उसके एल्वन किंग बो से कम नहीं थे। इन्हीं दो के कारण रूपाली आगे नहीं निकल पा रही थी। 10 विंज एंजल ने ठंडी आवाज में कहा, आज तुम नहीं बच सकती। उसके हाथ में एंजल स्वॉर्ड प्रकट हुई और चारों दिशाओं में चकाचौंध कर देने वाली होली लाइट फैल गई, जिसकी उच्च दबाव देखकर आसपास खड़े अन्य एंजल्स खुद ही पीछे हट गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और डर दोनों थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एंजल स्वॉर्ड एक भयावह किलर ट्रेजर थी। उसकी शक्ति साधारण हथियारों से कहीं आगे थी। वहां बस एक और टेनिंग एंजल धैर्य से खड़ी थी, एक महिला एंजल। उसके सिर पर एंजल क्राउन उभर आए और उसका प्रभाव इतना प्रबल था कि वह अकेले ही मेल टेनिंग एंजल की ऑरा का सामना कर पा रही थी। रूपाली के हाथों में एल्वन किंग बो कांप रहा था जैसे जीवित हो। उसके ऊपर की रक्तरेखा बहती हुई प्रतीत हो रही थी और वह भी दोनों एंजल्स की ऑरा को रोक रही थी। अचानक मेल 10 विंज एंजल आगे बढ़ा। धरती हिल गई, उसके कदमों के साथ स्वॉर्ड ऑरा फट पड़ा और सन्नाटा टूट गया। रूपाली की उंगलियां ढीली नहीं पड़ी। उसने तीर छोड़ा। तीर ने हवा को चीरकर शून्य में एक सीधा मार्ग बना दिया और मेल एंजल पर टूट पड़ा। वह भी गरजा। कट। एंजल स्वॉर्ड से चमकदार स्वॉर्ड लाइट निकली और रूपाली के तीर से टकराए। धमाके के साथ दोनों ताकतें फट गईं और दोनों अपने अपने कदमों पर पीछे हटे। ये चाल बराबरी पर समाप्त हुई। दूर से छिपकर देख रहा शिवम गंभीर हो चुका था। रूपाली और मेल 10 विंज एंजल दोनों ने किलर वेपन्स का उपयोग किया था और उनकी शक्ति पूरी तरह डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड के बराबर थी। शिवम इस स्तर तक तभी पहुंच सकता था जब वह आइस कैलाश स्टिक का इस्तेमाल करता। रूपाली अभी संभल भी नहीं पाई थी कि फीमेल 10 विंज एंजल आगे बढ़ी। एंजल क्राउन तेजी से चमकने लगी और उससे होली लाइट का एक विशाल हथेली जैसा चिन्ह निकला जो रूपाली की ओर धकेला गया। रूपाली हड़बड़ी में फिर तीर चलाती है, लेकिन इस बार वह होली लाइट पाम को पूरी तरह रोक नहीं पाई। पलटकर वह क्लिफ से टकराई और क्लिफ के बेहद कठोर पत्थर में हजारों फीट लंबी दरारें बन गईं। रूपाली ने खून उगला। एलिसन चीख उठी, प्रिंसेस। यही चीख एंजल्स का ध्यान खींच गई। कौन है? हिम्मत कैसे हुई एंजल क्लैन को छुपकर देखने की? बाहर आओ। कुछ स्वॉर्ड लाइट्स बिजली की तरह उनकी छुपने की जगह पर टूट पड़े। शिवम ने होंठ दबाए। अब वह रुक नहीं सकता था। रूपाली सिर्फ उसकी मित्र नहीं थी, उनकी अजीब सी सगाई जैसी पहचान भी थी और ये समय मित्रता निभाने का था। वह एलिसन को आवाज भेजता है, यहीं रुको, बाकी मुझे संभालने दो। एलिसन डिवाइन एम्परर 4 स्टेज थी और उसकी कॉम्बैट पावर सामान्य से अधिक थी, लेकिन एंजल क्लैन में कम से कम आधे युद्धक उससे शक्तिशाली थे, इसलिए उसकी मदद से कुछ नहीं होना था। शिवम आगे बढ़ा और तत्काल दृश्य में आया। रूपाली ने आश्चर्य से कहा, शुभम। एंजल्स ने उसे पहचान लिया। यही है वो लड़का जिसने मिस्टर गैबर्ट को चुनौती दी थी। खुद ही मौत बुला लाया। उनके चेहरे पर ठंडा क्रोध फैल गया। 3-6 विंज एंजल्स तुरंत शिवम पर टूट पड़े। डिवाइन एम्परर 4 स्टेज स्तर पर वे डिवाइन एम्परर 5 फोल्ड की ताकत रखते थे, मगर शिवम की नज़र में वे तुच्छ थे। शिवम पहले ही 6 फोल्ड वॉर पावर सक्रिय कर चुका था। मुठियां बरस पड़ी। हर पंच ने स्वॉर्ड लाइट चूर कर दिया। लगातार 3 पंच। तीनों एंजल्स चीखते हुए वहीं खत्म हो गए। ये देखकर सभी एंजल्स दहल उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवम बिना किसी किलर ट्रेजर के इतनी भयानक शक्ति दिखा देगा। शिवम आगे बढ़ा। उसने वायु बीड उठाई। पलक झपकते ही तूफान फट पड़ा और आसपास खड़े कई एंजल्स चीखते हुए हवा में कट गए। वायु आगे बढ़ता गया। पूरा एंजल ग्रुप पल भर में निगलने वाला था। एंजल क्लैन का रंग उड़ गया। रुको! फीमेल 10 विंज एंजल ने ठंडी चीख मारी। उसके एंजल क्राउन से होली लाइट स्वॉर्ड प्रकट हुई। स्वॉर्ड लाइट ने वायु को 2 भागों में चीर दिया। एयर एक्सप्लोडेड एंड द गोविंद स्टोन डिसअपियर्ड। एंजल क्राउन से 2 होली विंग्स निकले। एक चमक के साथ फीमेल 10 विंज एंजल शिवम के सामने थी। होली लाइट स्वॉर्ड ने पूरा आकाश चीर दिया। उस तलवार की शक्ति डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड थी। शिवम के लिए इसे अकेले रोकना असंभव था। अब आइस कैलाश स्टिक का समय था। शिवम ने बिना संकोच आइस कैलाश स्टिक निकाली। फॉरबिडन पावर उस स्टिक में उमड़ पड़ी। स्टिक पहाड़ जितनी बड़ी हो गई और होली लाइट स्वॉर्ड से टकरा गई। टक्कर से आकाश फट गया। एक ओर आइसली दुनिया जम गई, दूसरी ओर होली लाइट का सूर्य जगमगा उठा।
दोनों अपनी जगह से पीछे गिरे। बाकी एंजल्स कांप उठे, ये कैसे संभव है? उनकी रीढ़ में ठंड उतर गई। अन्य एंजल्स के दिल दहल उठे। ये दृश्य उनके लिए अविश्वसनीय था। वे स्तब्ध थे कि शिवम जैसे डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेयर के साधक ने फीमेल 10 विंज एंजल जैसी शीर्ष हेवनली जीनियस से सीधे टक्कर ले ली। वे जानते थे कि रूपाली का डिवाइन एम्परर 2 फोल्ड होना और ब्लड एल्वन किंग बो के साथ इतनी शक्ति दिखाना उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था, लेकिन शिवम केवल डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेयर होते हुए भी यह कैसी शक्ति दिखा रहा था? उनके मन में केवल 2 संभावनाएं बची, या तो शिवम की प्रतिभा असंभव स्तर पर है या फिर उसका किलर ट्रेजर बेहद उच्च स्तरीय और रहस्यमय है। अधिकांश एंजल्स दूसरी बात पर अधिक विश्वास कर रहे थे, इसलिए उनकी आंखों में लालच की चमक उभर आए। शिवम पीछे हटते ही जेड स्टिक घुमाते हुए फिर उस पर टूट पड़ा। स्टिक की छाया पर्वत जैसी होकर फीमेल एंजल पर जा गिरी। आसपास के एंजल्स तुरंत पीछे हट गए। ये डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड स्तर की टक्कर थी, वे इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फीमेल 10 विंज एंजल ने तिरस्कार से कहा, तुम डिवाइन एम्परर हो भी क्या? भले ही ट्रेजर हो, तुम कितनी चालें झेल सकते हो? उसकी होली लाइट और भी प्रचंड हो उठी और वह पूरी शक्ति एंजल क्राउन में डालकर एक विशाल एंजल स्वॉर्ड बनाकर शिवम पर टूट पड़ी। जेड स्टिक और एंजल स्वॉर्ड फिर टकराए और चारों तरफ प्रचंड ऊर्जा का तूफान फैल गया। उधर रूपाली और मेल 10 विंज एंजल भी अपने अपने किलर ट्रेजर लेकर युद्ध कर रहे थे। चारों हेवनली जीनियसेस अपने अपने डिवाइन वेपन्स संभाले पूरी शक्ति से भिड़े हुए थे। कुछ ही पलों में 5-6 चालें बदल चुकी थीं। शिवम की सांसें थोड़ी भारी हो रही थीं। आइस कैलाश स्टिक को नियंत्रित करने में अनंत शक्ति लगती थी। कर्स बॉडी होने के बावजूद यह अत्यंत कठिन था, लेकिन दोनों 10 विंज एंजल्स भी परेशान हो चुके थे। वे किलर ट्रेजर्स को लगातार चरम शक्ति पर चलाते चलाते थक चुके थे। दोनों 10 विंज एंजल्स गरजे और अपनी मंगल शक्ति पूरी तरह सक्रिय कर दी। उनकी डिवाइन वेपन्स चरम अवस्था में पहुंच गई। शिवम गंभीर हो गया। उसके हर कोश में ऊर्जा उमड़कर आइस कैलाश स्टिक में समा रही थी। अचानक जेड स्टिक भारी कंपन के साथ एक जंगली प्राचीन आभा फैलाने लगा। उतनी ही देर में शिवम ने स्टिक घुमा दी और फिर टक्कर हुई। धरती फटी, आकाश गूंज उठा और विशाल दरारें बन गईं। और तभी अजीब घटना हुई। शिवम ने महसूस किया कि जेड स्टिक उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। वह कांप रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। उसी समय फीमेल 10 विंज एंजल का एंजल क्राउन भी कांप उठा। ब्लड एल्वन किंग बो और मेल एंजल का डिवाइन स्वॉर्ड भी तेजी से कंपन करने लगे। अचानक चारों डिवाइन वेपन्स मालिकों से अलग होकर आकाश में उड़ गए। इसी क्षण 4 भीषण चीखें आकाश में गूंज उठीं। जेड स्टिक से एक विशाल आइसला स्नो एप बाहर आया। ब्लड एल्वन किंग बो से क्राउन पहने एक एल्वन किंग प्रकट हुआ। दोनों एंजल वेपन्स से 2 10 विंज एंशिएंट एंजल्स प्रकट हुए। चारों अस्तित्व आकाश में भिड़ गए और दिव्य प्रकाश से पूरा क्षेत्र भर गया। शिवम ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। ये बिल्कुल वही था जो जेड सोल पैलेस में हुआ था। तभी बोन डेमन की आवाज उसके मन में गूंजी, यह मर्चेंट का स्वयं पुनरुत्थान है। जब डिवाइन वेपन्स अत्यधिक टकराव में पहुंचते हैं तो उनके भीतर की आत्मा स्वतः जागृत होकर अपने आप युद्ध करने लगती है। शिवम को समझ आ गया कि इस स्तर पर बाहरी वेपन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। असली लड़ाई स्वयं की शक्ति से ही लड़नी पड़ेगी। और तभी उसने भयानक किलिंग इंटेंट अपने ऊपर महसूस किया। फीमेल 10 विंज एंजल उसे घूर रही थी। शुभम, अब बिना किलर ट्रेजर तुम क्या कर लोगे? वह प्रचंड होली लाइट के साथ शिवम पर टूटी। शिवम ने तुरंत बॉल को आर्मर में बदलकर खुद पर चढ़ाया और सिल्वर स्पीयर हाथ में थाम ली। टक्कर हुई। शिवम कई कदम पीछे धकेला गया। वह समझ गया, फीमेल 10 विंज एंजल डिवाइन एम्परर 4 स्टेज होते हुए भी डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड की शक्ति रखती है। उसका टैलेंट यूनिवर्स स्काई प्राइड लिस्ट के शीर्ष नाम वायु से बस थोड़ा ही कम था। शिवम और बॉल दोनों उसके सामने टिक नहीं पाए। फीमेल 10 विंज एंजल फिर गर्जी, मर जाओ, और वह होली लाइट एक्सकैलिबर फिर से उठाती है। शिवम ठंडी मुस्कान के साथ बोला, सच में? उसके हाथ में वायु बीड आ गई। फीमेल 10 विंज एंजल का चेहरा सफेद पड़ गया। वायु बीड देखते ही उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। शिवम ने आगे बढ़ते हुए कहा, अभी तो मुझे मारने की बात कर रही थी, अब भाग रही हो? वो उसके पीछे झपटा पूरे प्रहार के साथ। शिवम फीमेल 10 विंज एंजल का पीछा कर ही रहा था कि दूसरी ओर रूपाली पर संकट टूट पड़ा।
बड़े किलर ट्रेजर के गायब होने के बाद मेल 10 विंज एंजल तुरंत रूपाली पर टूट पड़ा। उसका डिवाइन एम्परर 4 स्टेज स्तर और उसके पार जाने वाली प्रतिभा उसे डिवाइन एम्परर 7th लेवल जितना भयावह बना रही थी, जबकि रूपाली सिर्फ डिवाइन एम्परर 2 फोल्ड थी। दोनों की दो चालें टकराईं और रूपाली का शरीर झटका खाकर पीछे उड़ गया, मुंह से खून निकल पड़ा। मेल 10 विंज एंजल स्तब्ध था। रूपाली जो उससे 2 स्तर कमजोर थी, उसकी 2 चालें झेलकर भी सिर्फ घायल हुई, मरी नहीं। ये लड़ने की क्षमता भयावह थी। वह कम से कम 4 स्तर ऊपर तक लड़ सकती थी, शायद 5 तक। वह दंग था। रूपाली कभी टॉप 100 क्वाजी एम्परर लिस्ट में सिर्फ एक 6वें स्थान पर थी। उसकी प्रतिभा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए थी। अब वह उससे कितना आगे निकल चुकी है वह समझ ही नहीं पा रहा था। उसने ठंडी नज़र से रूपाली को देखा और सोचा कि इस लड़की को जिंदा छोड़ना भविष्य में प्रिंस गैबट के लिए खतरा बन सकता है। उसने हाथों से तेजी से मुहरें बनाई और उसके सामने एक चमकदार होली लाइट क्रॉस प्रकट हुआ जो पहाड़ के बराबर भारी था और पूरे आकाश को दबाकर रूपाली पर गिर रहा था। रूपाली ने एक तीखी आवाज में कहा, बी एन एरो। उसका शरीर हरे दिव्य प्रकाश में डूब गया, मानो वह स्वयं एक तीर बन गई और दुनिया धनुष बन गया। शून्य में धनुष की डोरी सी गूंज हुई और रूपाली तीर बनकर होली लाइट क्रॉस पर जा टकराई। भयानक धमाका हुआ, क्रॉस में दरारें पड़ी और वह चकनाचूर हो गया। लेकिन रूपाली भी पीछे उछली, मुंह से खून बह रहा था। पूरा प्रयास करने पर भी वह मेल 10 विंज एंजल के बराबर नहीं थी। मेल 10 विंज एंजल ने ठंडी आवाज में कहा, रूपाली तुम्हें गैबट के लिए उपयोग नहीं कर सकता तो तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, मर जाओ। वह उसे मारने ही वाला था कि अचानक उसे भयानक संकट का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह बिना सोचे तुरंत कई मीटर बगल हट गया। उसी क्षण वायु बीड से निकला एक विशाल विंड ब्लेड वहां से गुजरा जहां वह अभी खड़ा था। शिवम आ चुका था। उसने तेज हवा को नियंत्रित कर विंड ब्लेड छोड़कर मेल एंजल को पीछे हटाया और तुरंत रूपाली के पास जाकर बोला, तुम ठीक हो? रूपाली घायल होते हुए भी मुस्कुरा उठी। ओह, तुम इतनी चिंता कर रहे हो मेरी? शिवम ने मुंह बनाया। अगर एलिसन ने मुझसे न कहा होता तो मैं झंझट में पड़ता ही नहीं। उधर एंजल्स ने शिवम और रूपाली को क्लिफ के नीचे घेर लिया। उनके बीच चर्चा गूंज रही थी, इस लड़के के पास एक और बड़ा किलर ट्रेजर है, सावधान रहो। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड शाम तक आएंगे और अल्टरनेट डेज में 3 एपिसोड आते रहेंगे। इस टाइम पे आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो जो कि अपलोड हो रही है, फोर्स माई हस्बैंड करके, और वो मार्शल आर्टिस्ट की स्टोरी है, मैजिकल स्टोरी है, और उसके डेली एपिसोड आते रहेंगे और बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड आएंगे। हमारे एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा एपिसोड अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं, आज से ही स्टार्ट है पूरा। जो जो एपिसोड आप लोग यहाँ सुन रहे हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे और उसके आगे के एपिसोड में डालना शुरू कर दूंगा आज से। शाम को तकरीबन 11-12 बजे के करीब आज अपलोड कर दूंगा गंगा और रुथलेस के एक्स्ट्रा एपिसोड्स, और डेली यूट्यूब पे आते रहेंगे। अल्टरनेट या फिर डेली हम लोग डालते रहते हैं यूट्यूब पे।